नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। जिले में पहुंचे मंत्री हरि सहनी ने राहुल गांधी और मुकेश सहनी पर किया हमला। कहा कि बिहार चुनाव में दोनों को मिलेगा मोक्ष। महाराष्ट्र के पूर्व सांसद संजय निरुपम के विवादित बयान पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में हुआ परिवाद दायर। और बेला थाना क्षेत्र के धीरनपट्टी गांव में खटाल संचालक को ऑटो ने मारी ठोकर, मौके पर ही हुई मौत। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। राहुल गांधी और मुकेश सहनी के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी ने तीखा प्रहार किया। बीजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर पहुंचे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री हरि सहनी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 महीने में तीसरी बार 7 अप्रैल को बिहार आने को लेकर पूछे गए सवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस की लुटिया डूबते हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली भी गए थे, जहां कांग्रेस की करारी हार हुई थी। अब अंतिम में बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस को अब राजनीतिक मोक्ष की प्राप्ति बिहार में ही निश्चित है। वहीं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के कल झोला उठाने वालों को भाजपा सरकार में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी और बिहार सरकार में मंत्री राजू सिंह बना रही है को लेकर उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी राजनीतिक शुरुआत कार्यकर्ता के तौर पर ही करता है। हम तो ऐसा बोलने की सोच भी नहीं सकते। यदि वे ऐसा बोल रहे हैं तो वे किस स्वभाव, किस विचार और किस आचरण के हैं, बिहार की जनता सब देख रही है। बिहार की राजनीति में अब तीखे शब्द बाण चलने शुरू हो गए हैं। कल ही मुजफ्फरपुर में भी आईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बयान दिया था, जो कल तक हमारा झोला धोते थे, आज केंद्र में मंत्री बने बैठे हैं। दरअसल मुकेश सहनी का सीधा इशारा डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद और राजू सिंह पर था। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद मुकेश सहनी की पार्टी से मुजफ्फरपुर लोकसभा के प्रत्याशी थे। वहीं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से पर्यटन मंत्री राजू सिंह वीआईपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। बिहार में उपचुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बिहार का निषाद भाई किसके साथ रहा? आदिकाल से राम जी के जीवन में उनके सेवक हनुमान जी के अलावा जैसे कृष्ण के मित्र सुदामा, वैसे उनके मित्र केवट, जिनका जन्मदिन हम राम जी के साथ ही मनाते हैं। निषाद धार्मिक है, निषाद सनातनी है, निषाद राष्ट्रवादी है। निषाद के पूर्वज वेदव्यास ने लगभग 75% ग्रंथ लिखे, इसलिए निषाद सनातनी है और उनके वंशज भी राष्ट्रवाद के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ और भाजपा के साथ रहेंगे। राहुल गांधी के बयान की हमारा संविधान 1000 साल पुराना है। प्रतिक्रिया देते हुए हरि सहनी ने कहा कि वे जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए। अभी तक जिस जिस राज्य में वे प्रचार करने गए हैं अपनी पार्टी को गर्त में डाल दिए हैं। अभी पटना में बोले हैं न तो गंगा में पार्टी जल समाधि लेगी। जब जब वे बिहार आएंगे उतनी जल्दी पार्टी गंगा में जल समाधि लेगा। अब झूठ बोलेंगे कि संविधान खतरे में पड़ेगा। देश ने देखा है कि संविधान खतरे में पड़ा जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इमरजेंसी लागू हुआ। वे जब सत्ता में होते हैं तब परिवार की चिंता करते हैं और जब सत्ता से बाहर रहते हैं तब बिहार की चिंता करते हैं। बिहार की जनता 2025 के चुनाव में इनको जवाब देगी। ये क्या दर्शाता है? इन शब्दों का अर्थ क्या जो बिहार की जनता लगा रहे? हर कोई एक समय में कार्यकर्ता होते हैं। मैं यदि कह दूं कि वो मेरा कौन थे, ये तो मैं बोल भी नहीं सकता। लेकिन वो यदि ऐसा बोलते हैं तो इसमें किनका महानता है? जिनके नाम पर बोला गया है वो कभी बोले क्या? नहीं। लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो किस स्वभाव, किस आचरण, किस विचारधारा के हैं? बिहार की जनता सब उत्तर उनके लिए खोज कर जमा करके रखेंगे और 2025 के चुनाव में उनको
चले। वो डिप्टी सीएम और सीएम बनने की बात करते हैं, वो बात करते हैं, इससे पहले चुनाव आया, उस चुनाव में चाहे उपचुनाव हो बिहार का या फिर लोकसभा चुनाव हो, बिहार की आम जनता देखा है कि निषाद भाई किसके साथ रहा। निषाद आदिकाल से आध्यात्मिक हुए, राम जी के जीवन में सेवक के तौर पर इस सृष्टि निर्माण से लेकर आज तक हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक हो नहीं सकता है। और राम जी के मित्र के तौर पर जैसे कृष्ण का मित्र सुदामा, उसी तरह राम जी का मित्र केवट। और राम जी के जन्मदिन के ही उनका हम जन्मदिन, निषाद राजगुह का जन्मदिन भी मनाते, चूंकि वो मित्र थे और उस दिन भी मित्र थे और आज भी मित्र है। निषाद सनातनी है, निषाद राष्ट्रवादी है, इसलिए इनका पूर्वज वेद व्यास जी जो सारे ग्रंथों में लगभग 75% ग्रंथ लिखे, वो संकीर्णता में नहीं, विराटता में, सृष्टि के हित में लिखे थे। तो आज उनका वंशज निश्चित रूप से ये भी राष्ट्र हित में वो काम करेंगे और करते आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ हमारे तमाम निषाद भाई थे और रहेंगे। आज राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं, बेगूसराय भी गए थे और पटना में। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष पुराना हमारा संविधान है और संविधान की कॉपी उनके हाथ में। क्या कहेंगे उनके? 1000 वर्ष उन लोग जो कहते हैं सुन के केवल रह जाइए। जवाब देने का, लिखने वाला, कॉपी लिखने वाला जो मन होता है वो लिखता है और नंबर देने वाले ना नंबर बैठाते हैं। तो 1000 वर्ष पहले मेरा संविधान बना था, बिहार की जनता इनके ब्रेन को वो सब जान। वैसे भी देख लीजिए, वो बिहार आया, इससे पहले चुनाव में जहां जहां गए वो अपना पार्टी को नर्क में डाल दिए ना, फिर बिहार आए हैं, बिहार में भी वो अपने पार्टी को नर्क में, वैसे पटना में न बोले हैं तो गंगा नदी है, उसी गंगा नदी में अपने पार्टी को प्रवाह करेंगे। 3 महीने में 3 बार बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी, क्या लगता है क्यों आ रहे हैं? जितना बार वो आएंगे उतना जल्दी जो है जल समाधि लेगा उनका पार्टी। इसलिए ये चिंता छोड़ दीजिए हमारे बिहार के उन मतदाताओं पर जो बिहार को देखकर भयभीत रहते थे और दूसरे जगह जाकर चैन का सांस लेते थे। देखे हुए हैं जंगल राज और आज भी वो देख रहे हैं मंगल राज। तो इसलिए जितने लोग जो कुछ बोलते हैं, और जब जब चुनाव आएगा तो झूठ का पुलिंदा खुलेगा, आरक्षण समाप्त कर दिए जाएंगे और संविधान खतरे में पड़ जाएंगे। ये संविधान खतरे में पड़ा था पहले इनके पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में। पूरा देश नहीं दुनिया जानता है कि कैसे जबरन तुष्टीकरण के नाम पर उस समय में इमरजेंसी लगा था। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने वक्फ बिल को लेकर दिए गए विवादित बयान पर परिवाद दायर। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने वक्फ बिल का विरोध कर रहे मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। संजय निरुपम ने कहा कि जो लोग इस कानून वक्फ बिल का विरोध करेंगे, शाहीन बाग बनाने की कोशिश करेंगे, वे ना भूले कि कभी भी उनका जलियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें और जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। पूर्व सांसद संजय निरुपम के इस बयान से आहत होकर सोमवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में सामाजिक कार्यकर्ता राजू नैयर ने परिवाद दायर किया है। राजू नैयर का कहना है कि पूर्व सांसद संजय निरुपम के द्वारा वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए जलियांवाला बाग वाला जो बयान दिया गया है उससे पूरा देश शर्मसार है। उनका यह बयान हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम कर रहा है। इस बयान से लगता है कि फिर से अंग्रेजी हुकूमत आ गई है। संविधान प्रोटेस्ट का अधिकार देता है। अपने अधिकार के लिए कोई भी विरोध प्रदर्शन कर सकता है। यह तो सीधे सीधे मुसलमानों को धमकी है कि अगर आप विरोध करेंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी।
जिसे लेकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया है। वहीं राजू नैयर के अधिवक्ता मनोज सिंह ने बताया कि उनके द्वारा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता पूर्व सांसद संजय निरुपम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 153A, 153AA, 295A, 154 के तहत परिवाद दायर किया गया है। न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 19 अप्रैल को सुनिश्चित की है। आज हमने मुजफ्फरपुर न्यायालय में एक परिवाद दायर किया है। उस परिवाद दायर का जो उद्देश्य है कि मुजफ्फरपुर में हम लोग आहत हो चुके हैं। आहत इसलिए हुए हैं कि ये जो बयान जो अभी आपको महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे के जो बड़बोले नेता हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, एकनाथ के शिंदे के सबसे दायां हाथ हैं, वो संजय निरुपम द्वारा जो है ये ऐसा बयान उन्होंने दिया है कि लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत फिर से वापस आ रही है। हमको ये लगता है कि ये पूरी तौर से जो है ये संजय निरुपम जो है ये जनरल डायर जो आपको जलियांवाला बाग जो किया था उसके एक बेटा है, वो इसलिए ऐसा बयान दिया है। बयान उन्होंने ये दिया है कि वक्फ संशोधन बिल जो अभी आया है, काला कानून, इस पर जो भी मुसलमान विरोध करेगा उन लोगों को जो है उन लोगों को जो है जलियांवाला बाग जैसा उन लोगों पर गोली बरसाई जाएगी अगर आप लोग प्रदर्शन करते हैं। तो क्या हमारा संविधान, हमारा मौलिक अधिकार ये लोग छीनना चाहते हैं आरएसएस बीजेपी वाले लोग? इसलिए आज हमको जब अधिकार दिया गया संविधान कि अगर कोई गैर कानूनी अगर कोई भी अगर एक्ट बनता है तो उसके लिए हम अधिकार के लिए हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो क्या हमारा अधिकार है जो चीज को उसको हमको करने का अभी लोग छीन रहे हैं? इसीलिए संजय निरुपम ने जो ऐसा बयान दिया है कि जलियांवाला बाग करके मुसलमानों को गोली से छलनी कर दिया जाएगा, ये बयान हिंदू मुस्लिम एकता, संविधान पर हमला है। ऐसा बयान हम लोग नहीं सह पाएंगे। पूरा देश में हिंदू मुस्लिम एकता आंदोलन हो के ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम करेगा। इसलिए आहत होकर आज मुजफ्फरपुर न्यायालय में हमने एक परिवाद दायर किया है कि हमें आशा विश्वास है कि ऐसे जो नेता हैं इन लोगों को फांसी की सजा होगी। ये लोग अंग्रेज के औलाद हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पर रहने का जरूरत नहीं है। ये सामाजिक कार्यकर्ता उन्होंने एक परिवाद लाए हैं जो महाराष्ट्र के संजय निरुपम हैं, उनके विरुद्ध इन धाराओं में यह मुकदमा आया है जो कि 153, 153A, 295, 154 BNS एक्ट, इसके तहत इन्होंने यह मुकदमा जो किया है, इसमें पूर्णतः मुस्लिम लोगों पर जो प्रहार बिल वक्फ बोर्ड का जो किया गया है कि कोई भी मौलिक अधिकार जो है उसके ऊपर कोई भी आदमी अपने बात को रख सकता है और कहीं प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके खिलाफ में जो बोला गया है यह बिल्कुल गलत है। उसी के यह आहत होकर के इन्होंने मुकदमा किया। इसकी अगली सुनवाई 19/4/25 को रखी गई। यह धाराएं 153A, 153, 295A और 154 BNS एक्ट के तहत लाया गया है। मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 40 के पटवा गली में आवारा कुत्तों ने एक ही परिवार की 2 बच्चियों को काटकर घायल कर दिया। मुजफ्फरपुर जितना स्मार्ट बनता जा रहा है उतना ही जिले के आवारा कुत्ते स्मार्ट सिटी के लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में लोगों में अब आवारा कुत्ते के प्रति खौफ है। ताजा मामला जिले के वार्ड नंबर 40 के पटवा गली का है, जहां रविवार की सुबह 12 बजे के अंदर आवारा कुत्तों ने एक ही परिवार की 2 बच्चियों को काटकर घायल कर दिया। इसमें एक 4 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल है। आवारा कुत्तों के काटने की इन दोनों घटनाओं के सामने आने के बाद लोग नगर निगम की कार्यप्रणाली पर फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। विशेषकर घायल बच्चियों के परिवार वालों में निगम की कार्यप्रणाली को खासा रोष देखने को मिल रहा है। पटवा टोली के राकेश कुमार मेहता ने बताया कि आवारा कुत्तों ने शनिवार की शाम कुत्ते ने काट लिया। वहीं किसी काम से घर के सामने निकली थी, तभी कुत्तों ने हमला बोल दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्ची को सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। ये बच्ची दरवाजे पे खड़ी थी, उधर से कुत्ता आया और जो है कि जोर जोर से भौंकने लगा और इसके नजदीक आकर के इसको हाथ पे जो है कि नोचना शुरू कर दिया। कुछ पड़ोस के लोग उसको जो है कि मार के भगाने का प्रयास किए, फिर भी बहुत दिक्कत से जो है कि वो भागा हुआ। जी, आपकी दूसरी बच्ची को भी काटा है? हाँ, हमारे घर में 2 बच्ची को काटा है। एक बड़ी बच्ची थी, इसको पैर में काटा गया है, इसको हाथ में जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है कि सब जो है कि पूरा मांस जो है कि हाथ का मांस जो है निकाल दिया है।
इतना मतलब जोर से काटा है। बड़ी बच्ची को कैसे काट लिया? बड़ी बच्ची गई थी इसको छुड़ाने के लिए, तो उस पे भी जो है कि हवकना शुरू कर दिए वो। घड़ी के पास हुआ है। जी जी, ये नई बाजार पटवा टोली लेन में, निकट दाता कम्बल सा बाजार के पास। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम राकेश कुमार मेहता हुआ। बच्ची का नाम चिक्की है। कितना उम्र होगा? इसकी उम्र लमसम 3.5-4 साल के लगभग। एक हमको सूचना मिला कि हमारे राकेश भाई का हमको फोन आया कि ऐसे से मेरी बच्ची को कुत्ते ने काटा है। मैं स्पॉट पे पहुंचा और स्पॉट पे पहुंचने के बाद उस जगह का भी निरीक्षण किया। बच्ची को सबसे पहले मैंने यहाँ के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन सर को फोन किया, वहाँ से हेल्थ मैनेजर प्रवीण सर का नंबर मिला, बातचीत हुई और ये लोग रिटर्न आ गए थे सदर अस्पताल से कि वहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं था। लेकिन हमने बात किया और बात करने के बाद तुरंत इसका उपचार भी इस बच्चे का किया गया और बच्चा अभी जो आपके सामने में स्थिति आप देख सकते हैं, इन्हीं के घर में 2 बच्ची को कुत्ते ने काटा है। और मैं आपको थोड़ा 2 साल पूर्व भी ले जाना चाहूंगा कि 2 साल पूर्व एक नई बाजार में एक वृद्ध महिला थी जिसको बीच रोड पे कुत्ते ने काटा है और कुत्ते के काटने के 4 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। दर्दनाक मौत हुआ था। और जो ही मेरे ही वार्ड से सटे वाले वार्ड में नई बाजार में उनका घर है। और एक और आप लोगों को मालूम होगा अभी से 8 महीना पूर्व भी कि पानी टंकी चौक पे एक बच्ची को कुत्ते ने काटा, स्कूल से रिटर्न आ रही थी, उस बच्चे का पूरा वो ब्रेन से पूरा चमड़ा निकाले, उस बच्ची की भी मौत हो गई थी। तो ये मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? और आज जो है जब कुछ संगठन हम लोग काम करते हैं कि आवारा ऐसे पागल पशु को पकड़वाने का, तो कुछ लोग जो है वो लोग आवाज उठाते हैं कि आवारा पशु को नहीं पकड़ना है या उसको नहीं कुछ करना है। हम ये नहीं कहते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पशु के से ज्यादा इंसान के बच्चों में जान की कीमत होती है, इसको हम लोगों को देखना होगा। और आगे हम लोग 2025 के 20 जनवरी की बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने आवाज उठाया था, खासकर मैंने, और उसी पे प्रोसीडिंग में निकला। माननीय नगर आयुक्त महोदय को हमारी मेयर साहिबा ने भी कहा कि इस पे जल्द से जल्द एजेंसी को देख करके इसको हवाले किया जाए। ऐसे बाकी सब आपका प्रोसीडिंग में आ गया है। कब से हो रहा है? नगर निगम में भी हुआ था कि अब होगा टेंडर होगा, अब से ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। देखिए, जो हमको अभी सूचना से पता चला है कि पहले कम की राशि जमा की वजह से कोई भी एजेंसी इंटरेस्टेड नहीं हो रही थी मुजफ्फरपुर में। अब राशि का कोई दिक्कत नहीं है, राशि भरपूर दिया गया है। इस वजह से एजेंसी को बोला भी गया है कि भाई जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो डाले। जिस तरीके से हैदराबाद, मुंबई, गुजरात, सूरत सब लोगों में एजेंसी में काम करती है, उसी एजेंसी। बिहार सरकार ग्रामीण स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही सभी पंचायतों में खेल मैदान का शुभारंभ होगा। राज्य सरकार ग्रामीण स्तर पर खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदान बनाने की योजना पर तेजी से कार्य कर रही है। इसको लेकर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाएंगे या खेल मैदान मनरेगा और ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा तैयार किया जाएगा। विभाग इसकी तैयारी में जुट गई है। उम्मीद है कि अगले माह में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में बनने वाले खेल मैदान का एक साथ शिलान्यास किया जाएगा। प्रत्येक खेल मैदान निर्माण में करीब 9,94,000 की राशि खर्च होंगे। उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम ने बताया कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को समय पर धरातल पर उतारने को लेकर विभागीय निर्देशों का सख्ती के साथ पालन करने का निर्देश दिया गया है। खेल मैदान के कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 180 गुना 160 फीट का खेल मैदान बनेगा। इसके लिए 1.5 से 4 एकड़ जमीन को चिन्हित किया जा रहा है। खेल मैदान का कार्य 2 फेज में पूर्ण किया जाएगा। प्रथम फेज में बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और रनिंग ट्रैक समेत अन्य खेल आइटमों को पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में लोगों को बैठने के लिए सीढ़ी नुमा सीमेंटेड कुर्सी, स्टोर रूम, चेंजिंग रूम आदि का निर्माण किया जाएगा। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि सभी पंचायतों में जो है खेल मैदान का निर्माण किया जाना है। उसके तहत मुजफ्फरपुर जिले में लगभग 100 खेल मैदानों का निर्माण जो है हो गया है। अन्य सभी जगह जहां पंचायत में जिनमें अभी खेल मैदान का निर्माण नहीं हुआ है, वहां पर भी निर्माण का कार्य त्वरित गति से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि आगामी 1 माह में हम लोग खेल मैदान का निर्माण कार्य जो है ससमय पूर्ण करा लेंगे। इस संदर्भ में विभाग से जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसका अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। बास्केटबॉल ढलाई,
अन्य सभी खेलों के संबंध में जो भी हम लोग को विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उस संबंध में डीपीओ और सभी पीओस को अवगत कराया जा रहा है और इसकी सघन मॉनिटरिंग जिला स्तर पर की जा रही है। मुख्यतः जो 4 खेलों के लिए न्यूनतम जो है बोला गया था, जिसमें बास्केटबॉल, बैडमिंटन, रनिंग ट्रैक और वॉलीबॉल, ये 4 खेलों का जो है आया था। उसके बाद जब राय मशवरा हुआ वहां पर, तो यह दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जहां पर मान लीजिए लोकल खेलों को इसमें मुख्यतः हम लोगों को जो है बढ़ावा देना है। ये 4 खेल की संरचना, जहां पर भी इस तरह का मैदान का जो है डायमेंशंस उपलब्ध हो, वहां हम लोग इन 4 खेलों के संरचना का जो हम लोग निर्माण कराएंगे। और अन्य खेलों के भी, जहां पर मान लीजिए फुटबॉल फील्ड है या अगर पूर्व में क्रिकेट खेला जा रहा है, तो उनके भी बढ़ोतरी के लिए, उनके भी विकास के लिए हम लोग जो है इसमें प्रयत्न करेंगे। जगहों पे सर जमीन के आवंटन को लेकर दिक्कत है, जैसे शमशान की भूमि को भी खेल मैदान के लिए, जहां भी इस तरह की समस्या आई है भूमि से रिलेटेड, उन सभी जगहों को हम लोग ने उसको पोर्टल से विलोपित करा दिया है। और अन्य जहां पर समस्याएं आ रही हैं वहां पर भी डीपीओ को और डायरेक्टर साहब को निर्देश दिया गया है। हमारे स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि संबंधित विभाग से, अगर मान लीजिए स्कूल का है तो शिक्षा विभाग से या अन्य वहां के अंचलाधिकारी जो है उनसे समन्वय स्थापित करके उस भूमि पे जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं का जो है शीघ्र से शीघ्र निराकरण करें, जिससे खेल मैदान निर्माण का कार्य सुचारू रूप से ढंग से। भाजपा के स्थापना दिवस पर बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी ने भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर चल रहे कार्यक्रमों पर आज जिला भाजपा पूर्वी के कार्यालय पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी ने भाजपा द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में भाजपा के स्थापना काल से अब तक के सभी जिला अध्यक्षों एवं पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की तस्वीर एवं उनकी यादें आकर्षण का केंद्र था। हरि सहनी ने प्रदर्शनी देखने के उपरांत उनके सहनशीलता तथा समर्पण एवं त्याग की सराहना की। कौमें ही अपने पूर्वजों को याद करती है और निश्चित तौर पर हमारे जो भाजपा परिवार है उनकी सोच है कि हम अपने पूर्वजों को बराबर जिंदा रखें और हमारे पूर्वज जिंदा भी रहते हैं, इसलिए कि उनका जो विचार है वो कभी किसी का विचार मरता नहीं है। आदमी मर जाता है लेकिन विचार, उनके बोले हुए शब्द, उनकी सोच, उनका सपना, ये कभी नहीं मरता है। और आज उसी सोच और सपना को लेके आने वाली जो पीढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की, उस बातों को समझे और जो अभी पीढ़ी चल रही है उन्होंने समझा है। आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूर्वजों के उसूलों को, उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को पर ही अपना काम किया और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। और आज सौभाग्य है इस 46वां जो आज स्थापना दिवस मना है, इस 46वें स्थापना दिवस में जिस मूर्ति की स्थापना 1 साल पहले राम जी वहां विराजमान हुए थे 550 साल के कड़े संघर्ष के बाद, और 1 साल के बाद जो आया स्थापना काल वो रामनवमी के दिन आया है। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये दिन था कि उस दिन वक्फ बिल भी में संशोधन भी लागू हुआ। राष्ट्रपति ने उसी रात हस्ताक्षर किया, साइन किया। आज वक्फ जो बिल है वो माफियों का अड्डा था। मंत्री जी बता रहे थे, सही में बता रहे थे, वहां पर उस जमीनों पर, उनके ट्रस्ट पर बड़े बड़े लोगों का आधिपत्य था और वो लोग राजा की तरह रहते थे और अपने उस समाज के लोगों को पिछड़ा छोड़ दिए हुए थे। आज उन सब जमीनों पर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पढ़ाई, एजुकेशन, क्योंकि विकास सबसे बड़ा शिक्षा से ही होता है। और जब तक जिस कौम में, जिस समाज में शिक्षा नहीं जाएगा तब तक उस समाज का विकास नहीं हो सकता है। इसी सोच के साथ आज ये वक्फ बिल में संशोधन किया गया है और ये इस देश के लिए ये इतिहास का दिन है। आज 3 तलाक से आज कितनी ही मुस्लिम महिलाओं को कितना बड़ा चैन मिला है। आज हमारा काम, हमारा 1 रुपया भी अगर चलता है विकास का तो वहां पर हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई नहीं देखता है, वो हर आदमी, हर व्यक्ति के पास जाता है जो जरूरतमंद है और डायरेक्ट जा रहा है पैसा। इसलिए कोई भी विकास देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए होता है और उस पर हमारी सरकार बराबर अमल करती है और उस पर खड़ी रहती है। और आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में
निश्चित तौर पर एनडीए अपने गठजोड़, अपने संबंधों के साथ इस बिहार की धरती पर 200 से ऊपर सीट लाएगी और लोग उनका साथ देंगे और मुस्लिम भाई भी जब समझेंगे तो वो भी साथ देंगे। आज भले हो सकता है कि कुछ परसेंटेज लोग समझ रहे हैं, इस बातों को जन जन तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। इसी क्रम में आज इस मुजफ्फरपुर में जो कार्यालय में ये प्रदर्शनी लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये सफर है, लंबा सफर, उन लंबे सफर के कुछ यादगार लम्हे, और हम यादगार किसे बनाते हैं? जो परिवार के लिए जीते हैं तो परिवार के लोग उन्हें याद करते हैं, जो अपने प्रांत के तो प्रांत के लोग, और जो देश के लिए जीते हैं, जो देश के लिए काम आते हैं तो देश के लोग उन्हें याद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने जो हमारे अभिभावक हुए, आज उनके याद में इस तरह का प्रदर्शनी लगाया गया है। निश्चित रूप से ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम नहीं है, आज तो पूरे देश के आम जनमानस में हम देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस पर। ऐसा इसलिए है कि मेरे मन में सदैव रहता है कि जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन अपने तमाम शहीदों के सपनों का भारत बनाने में देश में 1500 पार्टी है, लेकिन उस 1500 पार्टी में लोगों के दिल में लगा हुआ है कि यदि देश का रक्षा, धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा और गरीबों की रक्षा के लिए यदि काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एनडीए के द्वारा। इसलिए आज आम जनमानस इस उत्सव में भाग ले रहा है, पूरे देश में लोगों में। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर एनएच के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122 1087 352 664757।
मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बेला में ई रिक्शा ने खटाल संचालक को मारी ठोकर, जिससे घटना स्थल पर ही शिवनाथ चौधरी की मौत हो गई। बेला थाना क्षेत्र के धीरनपट्टी में रविवार की देर शाम अनियंत्रित ई रिक्शा ने खटाल संचालक 56 वर्षीय शिवनाथ चौधरी को ठोकर मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। शिवनाथ मुशहरी थाना के रघुनाथपुर जगदीश के रहने वाले थे। ठोकर मारने के बाद भाग रहे ई रिक्शा के चालक सहित 2 लोगों को भीड़ ने पकड़कर जमकर पीटा। खटाल संचालक की मौत के बाद लोगों की भीड़ जुट गई। बेला थानेदार रंजीत कुमार और मुशहरी थानेदार रंजीत गुप्ता घटना स्थल पर पहुंचे। भीड़ से ई रिक्शा चालक समेत दोनों को निकालकर थाने ले गए। खटाल संचालक की मौत के बाद परिजन और गांव के लोग आक्रोशित होकर शव को सड़क पर रख हंगामा करते हुए डीएम और एसएसपी को बुलाने की मांग पर अड़ गए। करीब 3 घंटे तक परिजन हंगामा करते रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की पहल के बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुए। रात्रि करीब 10:50 पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों के अनुसार शिवनाथ चौधरी रविवार की देर शाम धीरनपट्टी स्थित खटाल पशु को चारा खिलाने गए थे। सड़क की दूसरी तरफ मुशहरी थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर जगदीश गांव में उनका घर है। वापस लौटने के समय जब वह सड़क पार कर रहे थे, तभी मुशहरी की ओर से आ रही ई रिक्शा ने उन्हें सामने से टक्कर मार दी। ई रिक्शा की स्पीड इतनी तेज थी कि चालक के ब्रेक लगाने के बावजूद सड़क पर 2 बार पलटी गई। सीने में चोट लगने के कारण शिवनाथ चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। शिवनाथ को 3 बेटियां और 4 बेटे हैं। नगर डीएसपी सीमा देवी ने बताया कि ई रिक्शा को जब्त किया गया है। चालक समेत 2 लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना हुआ कि एक्सीडेंट हुआ था टोटो से और जो है कि उनको डेथ हो गया है। अच्छा। तो उनका डेथ हो गया है तो अब इनका जो अब करना है सो अपना करेंगे। और आप लोग से पूछ लीजिए। मांग जो है आप आइए बोलिए क्या हुआ था, बताइए क्या है घटना। हम लोग जैसे जिला अधिकारी से मांग किए हैं और जैसे यहाँ पर जो स्तर से जो घटना हुआ है और हम लोग ब्रेकर के लिए पहले भी यह सपना दिए थे और ब्रेकर के लिए जैसे कई बार जैसे हम लोग के साथ झंझट हुआ था कि ब्रेकर नहीं बनेगा। 3 स्तर से जैसे हमारे थाना प्रभारी जैसे जो भी है मुशहरी और बेला और हम लोग इस स्तर से हम लोग दिए थे। आज क्या हुआ है? आज जो जैसे घटना हुआ है जैसे अपना वो उधर साइड में थे और खड़े थे और टोटो जैसे एक्सीडेंट मैंने अपना जैसे मैंने आए हैं और ममोड़ के जैसे उस पर स्पीड में उन पर जैसे चढ़ा दिए। 8 बजे करीब में इसी तरह खड़े बैठे वो? हाँ, इसी तरह से खड़े थे साइड में अपना। अच्छा, टोटो में कौन था? टोटो में एक ड्राइवर है और 2 लड़का था। दोनों दोस्त कहाँ का है वो लोग? अभी तो पता नहीं है। छोटी कल्याणी
वो पकड़ा हुआ है। ये जानकारी है सर, थाना के हवाले हो चुका है। और बाकी जैसे उनका क्या नाम है? शिवनाथ चौधरी। कितना उम्र है उनका? जैसे माने 40 नहीं 55 होगा सर। 55 है। घर कहाँ उनका? मन यही रघुनाथपुर जगदीश थाना मुसौरी में है। यस नहीं, ये तो बेला में है, जहाँ पर खड़े हैं ये बेला में है। और इस तरफ जैसे हम लोग आएंगे तो बेला में आती मुसौरी में, अभी बेला में है। कनौली भी संदत है, कनौली भी संदत। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी द्वारा आयोजित यज्ञोपवीत महोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे शामिल हुए। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी द्वारा आयोजित यज्ञोपवीत महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि सामाजिक समरसता का बड़ा संगम सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार है। चाणक्य विद्यापति सोसाइटी की ओर से आयोजित सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार महोत्सव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री दुबे ने वड़ुओं को आशीर्वाद दिया। अपने संबोधन में कहा कि सोसाइटी का यह काम काफी सराहनीय है, दूसरे लोगों के लिए एक मॉडल है। पहली बार सनातन समाज के जो भी जनेऊ धारण करना चाहते हैं उनको यहाँ पर जनेऊ संस्कार कराया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितने भी परिवार के लोग जनेऊ कराने, उनका आर्थिक बचत हुआ और सामाजिक एकजुटता हुई। हमारे सनातन समाज में एक ऐसी परंपरा है कि समयाभाव, आर्थिक तंगी के कारण समय पर बच्चों का जन्म नहीं हो पाता, लेकिन चाणक्य विद्यापति सोसाइटी के पहल से पिछले 11 सालों से लगातार यह संस्कार दिलाया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विनय पाठक ने कहा कि सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार से सामाजिक रिश्ता मजबूत होता है। उन्होंने आयोजन समिति के सारे अधिकारियों के कार्यों की सराहना की। विद्यापति सोसाइटी परिवार की ओर से इस वर्ष 11वें वर्ष में यह यज्ञोपवीत महोत्सव संस्कार का आयोजन किया गया है और यह प्रत्येक वर्ष लक्ष्य रहता है हम लोगों का कि अधिक से अधिक बच्चों को संस्कारित कर सकें। सनातन धर्म का यह 16 संस्कार में बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार होता है यज्ञोपवीत संस्कार, और एकदम निस्वार्थ भाव से बच्चों में को संस्कारित करने का ये संकल्प हम लोगों के सोसाइटी का है। हम लोगों के सोसाइटी का जो नियम है उस नियम में है सबसे पहला है शिक्षा, उसके बाद हम लोग संस्कार देते हैं, फिर सेवा करते हैं, उसके बाद अपने संगठन को मजबूत करते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे सनातन समाज के लोग का ज़्यादा से ज़्यादा संस्कारित होकर के अपने सनातन धर्म की रक्षा करें, अपने को संस्कारित करें और अपने आचरण को पवित्र रखें। और इसी के लिए हमारा समाज, हमारा चाणक्य विद्यापति सोसाइटी लगातार प्रयत्न रहता है। और इस बार भी आप देख ही रहे हैं करीब 250 से ज़्यादा बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार हम लोग कर रहे हैं। पुनः अगले वर्ष भी हम लोग 500 बच्चों का लक्ष्य रखेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोग हो। अभी तो ये 11वां साल है, ये 11वां वर्ष है। और आप जानते ही हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विनय पाठक जी हैं, इनके नेतृत्व में मैं संरक्षक हूँ चाणक्य विद्यापति सोसाइटी का। और हम सब लोग आपस में मिलजुल के पद एक ऐसे ही दे दिया जाता है, पद की कोई वो उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि एक अनुशासन में हम लोग बंधे रहे इसलिए पद की आवश्यकता होती है और इसलिए पद दिया जाता है। और उसी अनुशासन में रह करके हम लोग पूरा अनुशासन के साथ और इस कार्यक्रम को करते हैं, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए है, उसको बढ़ाने के लिए है। 11 सालों से 12वां साल है चाणक्य विद्यापति सोसाइटी सनातनियों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाती है। चाहे आप जिस धर्म सनातनी और जिस जाति से हो, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस बात ये आपको सनातनी बनाना है, आपको यज्ञोपवीत करवाना है, तो हमारे यहाँ निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार दी जाती है। और इस संस्कार से जो आपका पैसा बचता है और सामूहिक जनेऊ होता है, सारा परिवार जब इकट्ठा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम तो लोग से कहते हैं जो आप जो घर पे लाखों लाख खर्च करते हैं, यहाँ सैकड़ों में पूजा हो जाता है, जो बड़ी जनेऊ हो जाता है, सारी चीज़ की सुविधा रहती है, खाने की, पीने की, उठने के, मरवा मर जो अपने घर भी आप करते हो वो सारी सुविधा देते हैं और बहुत कम मूल्य में हो जाता है। तो कर्जा न कार कर, जमीन न बेचकर अगर सामूहिक यज्ञोपवीत करते हैं और हम लोग का प्रयास रहता है, और हम लोग भी प्रयास समाज के सहयोग से करते हैं, समाज हमको सहयोग करता है
धन से, मन से, तन से हम आपके प्रति समर्पित हो जाते हैं। ये यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। इस बार 254 वर्गों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। शिया मुसलमानों ने समर नाले में 1 दिवसीय धरना देकर शिया वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी से जांच की मांग की। शिया मुस्लिम समुदाय ने सोमवार को समरनाले स्थित धरना स्थल पर जिला अधिकारी के समक्ष 1 दिवसीय धरना देकर शिया वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धरना का नेतृत्व कर रहे मौलाना मोहम्मद काजिम शबीब ने आरोप लगाया है कि बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास, पूर्व अधिकारी आरिफ रजा और कुछ भ्रष्ट मुतवल्लियों ने मिलकर वक्फ की करोड़ों की जमीन को अवैध रूप से बेचा और लीज पर देकर बर्बाद किया। उनका आरोप है कि भू माफियाओं के साथ साथ गांठ कर वक्फ की जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जे किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इससे गरीब शिया समुदाय के हक छीने जा रहे हैं। समुदाय ने प्रशासनिक जांच और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। शिया जामा मस्जिद के इमाम सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का पूरा तंत्र है जो वक्फ बोर्ड की आड़ में चल रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। धरना में नवाब तकी खां, इमाम बांदी और बड़ी करबला जैसी वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया गया। अब जबकि वक्फ बोर्ड की सारी बेईमानी, लूट अब दुनिया के सामने आम हो चुकी है। हर आदमी समझ गया, जिसको शक था वो भी जान गया कि वक्फ बोर्ड ने किस तरह से वक्फ की जमीन जो कमजोरों के लिए, गरीबों के लिए, धर्म के लिए की गई थी, उसे भूमाफिया को, बेईमानों को दे के अपना फायदा हासिल किया, उनसे रिश्वत लेके जमीन को बिचवाया। उसके वक्फ बोर्ड के बेशतर मुतवल्ली ने, करीब सभी मुतवल्ली ने वक्फ की जमीन को अपने नाम पे सर्वे करा के उसे बेच दिया, जो धार्मिक काम के लिए थी, गरीबों के लिए थी। तो अब जब ये सबको मालूम हो गया है, हम लोग आज खास करके इसलिए बैठे हैं ताकि अब इन लोगों को बताया जाए कि जो चोर है वक्फ का, वो चाइना में नहीं छुपा है, वो अफगानिस्तान में नहीं छुपा है, वो दुबई में नहीं, वो मुजफ्फरपुर में छुपा हुआ है। उनको फौरन इंक्वायरी करके सजा दी जाए, उनसे जमीन वापस करके गरीबों को दी जाए ताकि इनकी जिंदगी आसान हो। हमारा हिंदुस्तान की बुनियाद कमजोरों का हक दिलवाने पे है, संविधान की बुनियाद कमजोरों का हक दिलवाने पे है। जो हक नहीं दिलवाएगा, चाहे वो जो भी हम लोग के खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इसलिए कि ये जो कमजोरों का हक है, आप आ जाइए। गौशाला की जमीन सब फटी हुई है, गौशाला का कागज फटा हुआ है, वक्फ का कागज फटा हुआ है। सरकार अब जब डीएम साहब को पूरा पावर दे दिया गया है तो इसको ढूंढ के जल्दी निकलवा दें और जिसका जो हक है वो दे दें। हम लोग पूरी उम्मीद से यहाँ बैठे हैं कि वक्फनामे से, कानून से हक सबका मिल जाए। जैसे कुलवा यहाँ के ऊपर है, पहले का 1.5 बीघा जमीन का लीज, आज 3 बीघा पे कब्जा किया, 7 बीघा पे। वो गरीबों की जमीन है, स्कूल तो बहुत जगह बन जाते हैं, स्कूल माफिया भी काम कर रहा है। गरीबों के बसने की जमीन है, गरीबों को दें। बरमपुरा में मजलिस की जमीन थी, जहाँ मजलिस होती थी, उस पे भूमाफियाओं को कब्जा दे रहे हैं। मैरिज हॉल बना के, कमरा महल्ला में मैरिज हॉल बन रहा है, जिस पर शहर की सबसे बड़ी जो है बड़ा मुहर्रम होता है। मुहर्रम में पूरे हिंदुस्तान के एक मजहब के लोगों की आस्था है, गांधी जी की आस्था थी। तो ये जो भूमाफियाओं को देने का सिलसिला शुरू किया, चैनपुर में जिस तरह प्लॉटिंग करके जमीन बेची गई, माढ़ीपुर में जिस तरह बेची जा रही है, ये गरीबों की जमीन है, कमजोरों को दें, उनसे किराया लें, कमजोरों को बसाएं। हम लोग आज इसलिए बैठे हैं ताकि अभी बिल्कुल हिट द आयरन व्हेन इट इज हॉट, बिल्कुल मामला गर्म है। वक्फ बोर्ड की बेईमानी सामने है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जब हम लोगों ने आवाज उठाया, हम लोग को मारा पीटा गया, भूमाफियाओं से केस करवाया गया, जेल भेजा गया। अब हम लोग डीएम साहब से इंसाफ चाहते हैं, जल्द इंक्वायरी करके वक्फनामे से जमीन देखें, जो कमजोर की जमीन जो है वो दे दे। और यही काम सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब में हजरत मोहम्मद साहब के बेटी, इकलौती बेटी हजरत फातिमा की कब्र है, उसको जन्नतुल बकी जो है, जिसमें कब्र है, मेरे 4 इमामों की कब्र है जो पैगंबर साहब के नवासे पोते हैं, उनकी कब्रों को वहां पे बर्बाद कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। यही काम हम अपने सरकार से कहते हैं। जो सऊदी अरब ने वही काम किया जो वक्फ बोर्ड कर रहा था, उसको भी वहां सऊदी अरब को कहें कि इस पे हमारी आस्था है, धार्मिक आजादी है, वो होनी चाहिए, और वहां हमारे रसूल अल्लाह पैगंबर साहब की बेटी की कब्र को बनाया जाए, ताकि यहाँ के शिया समुदाय के लोग जो हिंदुस्तान के कानून पे आस्था रखते हैं, उनको इत्मीनान मिल जाए और इत्मीनान से हिंदुस्तान में जैसे अपनी जिंदगी जी रहे थे जीते रहे। तुर्की थाना क्षेत्र की जाहिदा खातून ने जिला अधिकारी को आवेदन सौंपकर अपनी जमीन और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के लदौड़ा पकड़ी गांव की जाहिदा खातून ने सोमवार को जिला अधिकारी को आवेदन सौंपकर अपनी जमीन और परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई। जाहिदा का आरोप है कि पड़ोसी अर्जुन भगत और उनके परिवार ने उनकी पुश्तैनी जमीन पर
नाजायज कब्जा कर लिया और वहां लगे पेड़ पौधे काट डाले। विरोध करने पर उन्हें हिंदू मुस्लिम विवाद में फंसाया जाता है और धमकी दी जाती है कि जमीन पर मंदिर बना दिया जाएगा। जाहिदा ने बताया कि उन्हें और उनके सीधे साधे बेटे को जान से मारकर नदी में फेंकने की धमकियां मिल रही है। अकेली महिला होने के कारण वह डरी हुई है। 1 मार्च 2025 को कुरहनी थाने में शिकायत के बाद अंचल अधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई की, लेकिन जाहिदा का कहना है कि इसके बावजूद आरोपी गाली गलौज और धमकियां दे रहे हैं। गांव में अकेले मुस्लिम परिवार की जाहिदा का आरोप है कि पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही है। अब उन्होंने जिला अधिकारी से जमीन को कब्जे से बचाने और जान माल की सुरक्षा की मांग की है। लदौरा चौक पर है, 18 कट्ठा जमीन है हमारे पूर्वजों का। दबंगों ने हर हमेशा हमारे ससुर बिहार पुलिस के थे, उसको भी मारा अकेले थे। और उसके बाद हम लोग भी जाते हैं तो हम लोग की मार के सुता देता है। हम लोग एसपी साहब उन लोग को जेल भेजवाए थे। अब फिर जब से आया दूसरा जमीन भी कब्जा कर लिया है। पहले भी हर पे हुआ था, फिर जमीन भी दूसरा भर के रास्ता बना लिया है। उस दिन कहता है कि आएंगे तो बस हम मार देंगे। एक घर हम मुसलमान है और वही लोग हिंदू सब सत्तर से है। हमारे जान का खतरा है कि कब वो लोग मार दे। कौन है दबंग लोग? दबंग लोग है ये अर्जुन भगत, नवल भगत, सोना भगत, दीपिका भगत, दीपक भगत, पवन भगत। लोग कौन है? गाँव वही गाँव लोकल है? हाँ वही जन का है, सब वही जन का, सब अगल बगल का है। हम लोग का जीना हराम किए हुआ है 50 साल से। जब से आए तब से मारता है, पीटता है। माटी भर लिया, रास्ता बना लिया और वो जन गाड़ी डीजे बजाता है। हम मरीज है दिल के, कब हमारे हार्ट अटैक कर जाए। चाहे वही लोग मार के पोखर में फेंक दे। वो जब बगल में पोखर भी है, कहता है कि नहीं जाएंगे तो हम जान मार देंगे। अभी कहाँ है? घरे पर है, माँ बेटा अकेले रहते हैं। हमारे घर पर कोई नहीं है। अभी कहाँ आए हैं? क्या करते हैं? यहाँ डीएम साहब के आए हैं। क्या मिलने आए हैं? मिलने आए हैं डीएम साहब के। डीएम साहब भी बहुत हम इंसाफ चाहते हैं और दबंगों को है उनका ये किया जाए कि हमारा पीछा छोड़ देना, तो एक न एक दिन हमारा जान मार देगा उसे। हमारा जाहिदा खातून। घर कहाँ है? लदौरा। उसी घर में रहती है जिस घर में आपको दबंग कब्जा कर रहा है? जी। लदौरा पोखर के बगल में 18 कट्ठा जमीन है, जिसको भगत लोग 8-10 गो भगत है, वो लोग मिल करके इसको धमकाता है कि जमीन हमको दे दो। और इसके पेड़ पौधा से जो ऐसे डार वगैरह काट लेता है। जबरदस्ती एगो रोड बना दिया है, कहता है कि जमीन हमको लिख दो। ये माँ बेटा सिर्फ अकेला वहाँ रहती है। इसके माँ को, इसको भी मारा है, इसके बेटा को भी मारा है। देखता है कि अकेला है माँ बेटा और बहुत दयनीय स्थिति है। इतना प्रॉपर्टी होने के बाद भी इसका बहुत खराब स्थिति है। उसके बाद हम इसको जो है कुरहनी थाना भेजे। कुरहनी थाना जो है से शनिवार को जो बैठक होता है अंचल का, उसमें भी गई। प्रशासन जो है इसको सपोर्ट करता है, लेकिन प्रशासन के सपोर्ट के बाद वो लोग जो है से वहाँ पर सिर्फ तमोली है 15-20 घर। वो लोग इसको कहता है कि एक घर यहाँ मियाँ है, इसको मार के काट के फेंक दो। और कहता है कि तुम जमीन दे के चले जाओ, तुम छोड़ दो, नहीं तो हम तुम लोग को मार देंगे। तब ये गरीब हमारे यहाँ आई। हम निस्वार्थ भाव से इसको मदद कर रहे हैं। जिलाधिकारी के यहाँ लेके आए हैं। जिलाधिकारी के आवेदन भी दे दिया है। पीए साहब से बात किए हैं कि इनको मिला दीजिए, नहीं तो इसकी हत्या हो सकती है। मेरा आग्रह है जिला प्रशासन के कि अभी का जो समय है बहुत नाजुक समय है। अभी जो देश की स्थिति है बहुत नाजुक स्थिति है। उसी का फायदा उठाने के लिए लोग इस एक घर मुस्लिम के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। अगर कहीं कुछ घटना कोई दूसरा भी घटता है तो एक यहाँ का माहौल जो मुजफ्फरपुर का अच्छा है वो बिगड़ सकता है। इसलिए आग्रह है पत्रकार बंधुओं से, जिला अधिकारी से एवं जिला प्रशासन के कि इसकी सुरक्षा की जाए, गुंडों से हिफाजत की जाए, ताकि हमारा जो मुजफ्फरपुर सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये शहर है वो बना रहे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।